हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हमने सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया है, दैट इज पावर शेयरिंग। बिफोर गोइंग टू दी एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे जो कि इस चैप्टर के बेस्ड है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर शेयरिंग की मीनिंग क्या है? पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयर करना। ऑब्वियस ही बात है, पावर शेयर अमंग दी ऑल ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, हर ऑर्गेन्स के बीच पावर शेयर्ड होती है, राइट। बट उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या उसका मतलब है, ये सारी चीज, राइट। देखिए, बेसिक गवर्नमेंट के टू लेवल्स होते हैं। बेसिक गवर्नमेंट्स के कितने लेवल्स होते हैं? टू। एक वर्टिकल लेवल, फर्स्ट इज वर्टिकल लेवल, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल लेवल। चलिए, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसे वैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। स्टिल ये वाला लेवल जो है वर्टिकल लेवल है। वर्टिकल लेवल में टोटल 3 लेवल्स आते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल में भी 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर बात हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की जाए, चेक एंड बैलेंस वाला पॉइंट, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आएगा, राइट। अगर वर्टिकल लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जाए, सेंट्रल लेवल में पावर शेयर होती है, स्टेट लेवल में पावर शेयर होती है एंड लोकल लेवल में पावर शेयर होती है, राइट। तो ये बेसिक सा एक एग्जांपल है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एंड हम इस चैप्टर में बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन, श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बेल्जियम कम्युनिटीज का एथनिक ग्रुप्स, वहाँ के कन्फ्लिक्ट, श्रीलंका का एथनिक ग्रुप्स, वहाँ के कन्फ्लिक्ट। स्टिल कंक्लूजन यही है कि बेल्जियम अकोमोडेट कर लेता है, श्रीलंका नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कुछ बेसिक पार्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा बिफोर गोइंग टू दी एक्चुअल टॉपिक। नाउ पहले हम पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम कंट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। बेल्जियम कंट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, राइट। क्या था एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, या क्या है, जो भी है, राइट। सो देखिए, ओवरऑल कितने परसेंट पॉपुलेशन होती है? 100। चलिए, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर करना। 100% पॉपुलेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली ये एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मतलब एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। अगर मैं 100% पॉपुलेशन को डिवाइड करूं किसी भी कंट्री में, तो एथनिक ग्रुप्स हर एक कंट्री के अलग अलग है। बट आई टेल यू कि 100% को अगर मैं बेल्जियम के पर्सपेक्टिव से डिवाइड करूं तो टोटल यहां पर 3 कम्युनिटी: डच, फ्रेंच, जर्मन, राइट। डच की जो पॉपुलेशन है 59% है, फ्रेंच की 40%, जर्मन 1%, हो गई 100%। यस या नो? इन सिंपल, राइट। तो आपको पहले एथनिक कंपोजिशन पता होना चाहिए बेल्जियम का। 59% स्पीकर्स डच के हैं, 40% स्पीकर्स फ्रेंच के हैं, 1% जर्मन। ओवरऑल 100% की एथनिक कंपोजिशन हमने कर ली। अब ये फ्लो चार्ट हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से बेसिक 1% जर्मन एंड स्पीक फ्रेंच, 40%, डच 59%। तो मेजॉरिटी किसकी हो गई? डच की। ये बात कंट्री की हो गई। कौन से कंट्री की? बेल्जियम। अब मैं कंट्री की कैपिटल की बात करूं तो चलिए पहले हम बोर्ड व्यू पे आ जाते हैं। अब मैं कंट्री की कैपिटल की बात करूं तो कंट्री की कैपिटल थी ब्रुसेल, राइट। अब ब्रुसेल के अंदर थोड़ा ना उल्टा है, कुछ अपोजिट है। इसका अपोजिट कर दो ब्रुसेल, मतलब जो यहाँ पर मेजॉरिटी में है वो यहाँ माइनॉरिटी में हो जाएंगे, और जो यहाँ माइनॉरिटी में है वो यहाँ पर मेजॉरिटी में हो जाएंगे। ठीक है ना? सेंस पकड़ पा रहे हो? बिल्कुल पकड़ पा रहे हो, ठीक है। नाउ देखिए, डच 20 एंड फ्रेंच 80। यहाँ पर डच देखो तो यहाँ पर भाई डच 59 है, अपोजिट हो गया। 80 फ्रेंच, यहाँ पर 40 है, अपोजिट हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ अब मैं श्रीलंका को समझने की कोशिश करेंगे श्रीलंका कंट्री के एग्जाम्पल से। चलिए, श्रीलंका में भी टोटल 2 कम्युनिटी थी, एक सिन्हाला, सेकंड तमिल्स। सिन्हाला कम्युनिटी 74% थे, तमिल्स की भी
सब डिवीजन थी, 2 ग्रुप्स में, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। टोटल तमिल्स 18% थे, टोटल 18% तमिल्स थे, राइट। अब इस 18 को डिवाइड करा हमने 2 में, तो श्रीलंकन तमिल्स 13% है, 5% इंडियन तमिल्स जो कि इंडिया से आए हैं, राइट। टोटल तमिल्स 18%, 13% श्रीलंकन नेटिव्स के थे, 5% इंडियन नेटिव्स के थे। नाउ इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही समझना है श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। नाउ अब मैं डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँगा। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब किस कंट्री में कैसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी की डिफाइन हो गई। बट हम सबसे पहले बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम अकोमोडेटिव डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या पूरी तरीके से बताऊँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, बहुत स्लो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना। देखिए दोनों कंट्री में ना पावर इक्वल शेयर नहीं हो रही थी किसी टाइम पर। अब जब किसी कंट्री में पावर इक्वल शेयर नहीं होगी तो वहां पर कंफ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। यस, कंफ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं ना कि भाई पावर क्यों नहीं शेयर हो रही है, तो कंफ्लिक्ट होगा कोई ना कोई। तो बेल्जियम का कंफ्लिक्ट ये था कि भाई जिसकी मेजॉरिटी है वो कम पावरफुल था, जिसकी माइनॉरिटी है वो रिच भी था और पावरफुल भी था। मतलब मान लो कि अगर फ्रेंच यहाँ पर माइनॉरिटी में है कंट्री में, तो बैकग्राउंड से रिच भी है और पावरफुल भी है। ये एक लॉजिक है। ट्विस्ट यही है, ट्विस्ट यही है कि भाई जो माइनॉरिटी में है, जिनकी जनसंख्या कम है, वो बैकग्राउंड से अमीर भी है और पावरफुल भी है। इज दैट क्लियर? अब इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया गया अकोमोडेट करके, सेटलमेंट्स करके, एडजस्टमेंट करके। तभी तो क्वेश्चन आता है ना भाई, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम कैसे अकोमोडेट हुआ था, अभी हम डिस्कस करेंगे नोट्स व्यू में। और श्रीलंका में यह था कि सिन्हाला कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। 1956 में एक्ट जो पास हुआ था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज सुप्रीमेसी सिन्हाला की कर दी गई थी, राइट। ये एक ट्विस्ट है। चलिए अब हम नोट्स व्यू में आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेल्जियम अकोमोडेटिव का पहला पॉइंट यही है कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर शेयर कर देना, वही तो पावर शेयरिंग है, उसी को तो पावर शेयरिंग कहते हैं। नो सिंगल कम्युनिटी कैन लाइक मेक डिसीजन फॉर इटसेल्फ, एक सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं लेगी, राइट, ऑफिशियल डिसीजन नहीं लेगी। स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। यही पावर शेयरिंग है, यही फेडरेशन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है कि स्टेट सबॉर्डिनेट ना करे। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को दे दी जाए, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, राइट। ब्रुसेल गवर्नमेंट टू हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ब्रुसेल की भी अपनी एक गवर्नमेंट है। बट बेल्जियम में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बस वो कम्युनिटी एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, ताकि वहाँ के लोकल इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, ठीक है ना। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकोमोडेटिव मतलब अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड थी, एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। टोटल यहाँ पर सुप्रीमेसी किसकी थी, सिन्हाला की। नाउ 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सिन्हाला कम्युनिटी के एक्ट से सिन्हाला की सुप्रीमेसी बढ़ गई थी, राइट। ओनली सिन्हाला लैंग्वेज फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब, हर किसी डिपार्टमेंट में इनको फेवर करा गया, हर जगह इनकी इंपॉर्टेंस रखी गई। बट तमिल्स की नहीं रखी गई। अब जब तमिल्स की नहीं रखी गई तो सिविल वॉर भी हुआ, तमिल्स पीपल्स ने सिविल वॉर भी क्रिएट किया। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो भी अपने राइट्स की डिमांड करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म बेसिकली, राइट। श्रीलंकन तमिल सिन्हाला सुप्रीमेसी, राइट। अब देखिए रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट श्रीलंका और बेल्जियम। देखिए ध्यान से, अगर मैं सबसे पहले बेल्जियम की बात करूं तो कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, कंट्री यूनाइट हो गई, राइट। ब्रुसेल चूजन एज हेडक्वार्टर, ब्रुसेल को हेडक्वार्टर चूज कर लिया गया, राइट। तो ये एक एकोमोडेशन है। नाउ अगर मैं श्रीलंका के रिजल्ट की बात करूं, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग दी श्रीलंकन तमिल, सिविल वॉर स्टार्टेड। वहाँ के तमिल्स ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। सिविल वॉर जो कंट्री के इंटरनल होता है, कंट्री के अंदर होता है, उसे हम सिविल वॉर कहते हैं, सिविल वॉर।
नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी गवर्नमेंट इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, सब मतलब हर तरीके से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे इग्नोर किया श्रीलंका के तमिल्स को, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स भी डिनाइड कर दिया कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलेगा। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड डिमांड कंट्री यूनाइटेड तमिल एलम स्टेट। श्रीलंका ने एक तरीके से LTTE फॉर्म कर लिया और एक डिमांड अराइज कर दी कि हमें भी अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, हमें भी अपनी राइट्स चाहिए, हमें भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ये सब कुछ चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल मतलब हर रीजन को एक एस्पिरेशन का राइट होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टिल वो राइट नहीं पूरा होगा तो प्रोटेस्ट तो होना तय है, राइट। सिविल वॉर के कारण क्या थे, रीजन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिविल वॉर, फॉट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। लड़ाई थी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने की, राइट। वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी, वह चाहते थे कि एक तरीके से उनकी भी रीजनल ऑटोनॉमी मिले उनको, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सिक्योरिंग एजुकेशन, जॉब्स। 1980 डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिलम नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे LTT लिबरेशन टाइगर्स तमिलम, ये भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया कि क्या पता इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमें रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। सिविल वॉर के अगर कॉजेज आते हैं तो ये लिख देना, सिंपल। बाकी बेल्जियम अकोमोडेट कर चुका था कि भाई सबको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, बट थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब बेल्जियम के अंदर डच, फ्रेंच, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग गवर्नमेंट, कम्युनिटी वाले प्लेस पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। जैसे बेल्जियम, वहाँ पे अलग तरीके से इलेक्शन मिलेगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वहाँ के लोकल इश्यूज हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। नाउ अभी यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देखो थोड़ा और ब्रॉडली। नाउ बेल्जियम एकोमोडेशन 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर टोटल 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर, जिसमें से फर्स्ट काइंड सेंटर, स्टेट, कम्युनिटी। सेंटर आपको पता ही है, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। सेंटर में तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं। स्टेट, ब्रुसेल कैपिटल है, ब्रुसेल एज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ दी कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी, दोनों कम्युनिटी की अलग अलग, और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ये स्टेट की बात हो गई। अब मैं कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करूँ, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो जिस लैंग्वेज से वो बिलोंग करते हैं वो ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। नाउ बैलेंस ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस करके क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर विद चेक एंड बैलेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आंसर है। चेक एंड बैलेंस में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हॉरिजॉन्टल मीन्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट के बेसिक 2 लेवल्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस और वर्टिकल में वाई एक्सिस, प्लस का साइन बना लेना, राइट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नाउ ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब किस फॉर्म्स में, तो पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर्ड होती है। पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर्ड होती है। प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट इन्फ्लुएंसिंग दोज इन पावर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर की जाती है। तो दिस इज दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, आपको पता होना चाहिए, राइट। शेयर्ड पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स में अगर पावर शेयर है, कौन से लेवल एंड विच लेवल, दैट इज सेंट्रल, स्टेट, लोकल। एक तो सेंट्रल लेवल आएगा, दूसरा स्टेट, तीसरा लोकल, राइट। एग्जांपल, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, मतलब रिजर्व होती थी हर सीट पर सीट्स हर कम्युनिटी की, राइट। नाउ अब एक क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। भाई पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है बेसिकली, तो ये आंसर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इट इज सेट ऑफ 2 रीजन, राइट। 2 रीजन है, एक तो प्रूडेंशियल, दूसरा मॉरल। प्रूडेंशियल्स मतलब ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मतलब डेमोक्रेसी का आउटकम अच्छा देखा जाता है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, इसलिए प्रूडेंशियल है। नाउ क्यों मॉरल है, क्यों मॉरल है भाई, क्योंकि वैल्यूएबल है। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्प्रिट कर देता है, फैला देता है डेमोक्रेसी को।
पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्न, पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। लोगों का राइट है क्वेश्चन पूछना सरकार से, और सरकार भी जवाब देगी, क्योंकि लेजिमिटेड गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी के अंदर। ये बात आपने ऑलरेडी पता है आपको, बट स्टिल वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बिकॉज इट सेट ऑफ टू रीजन, दैट इज पोटेंशियल एंड मॉरल। दिस वॉज ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग।